पटना के अभी मैं जिस कॉलोनी में खड़ा हूं, इसको जो है अवैध करार देके इस पर अतिक्रमण करार कर दिया गया है नीतीश बाबू जी की तरफ से। और इस पर नीतीश बाबू का दिन रात बुलडोजर चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, ये पूरी तरीके से अवैध हैं और अतिक्रमण है। लेकिन सवाल यही उत्पन्न होता है कि अगर ये बिल्डिंगें अवैध हैं और यहाँ पर जो है लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, तो ये जो बिजली का पोल और पानी की सप्लाई आप देख रहे हैं, ये कहां से आई और किस शासनादेश पर आई। सवाल तो यही उत्पन्न होता है कि किसने यहां पर बिजली विभाग का ये खंभा गाड़ा और इसके बाद किसने यहां पर पानी की सप्लाई की, और नगर निगम की गाड़ियां किस आधार पर यहां पर कूड़ा उठाने के लिए और पर्ची काट कर जाती थी। अभी लाखों लोगों के घर के सपनों को यहां बर्बाद किया जा रहा है और जिधर भी आपकी नजर जाएगी उधर जेसीबी मशीन से चारों तरफ जेसीबी मशीन लगाकर इन घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इन घरों वालों ने इन घर वालों लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया हुआ था और अतिक्रमण करके यहाँ पर जो घर का निर्माण किया था। लेकिन सवाल यही उत्पन्न होता है कि यह बिजली का खंभा किस आधार पर आया, और जब यहाँ पर घर और जमीन और नींव बन रही थी, नींव की भराई हो रही थी और बहुमंजिला इमारतें बन रही थी, तो सरकार के यही आला अधिकारी कहां थे जो लोग आज इसको अतिक्रमण करार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको तो लग रहा है कि जो लोग अभी इसको तुड़वाने में मदद कर रहे हैं, वही लोग पिछले काल में इस जमीनों को बेचवाए होंगे और अच्छा खासा पैसा आम जनता से लेकर इन घरों को बनवा दिए होंगे। और तो ये एक प्रकार से कहेंगे कि हिटलर शासना काल चल रहा है और तानाशाही चल रही है कि जिन घर वालों ने सपना देखकर अपने घर को बनाया था कि हम यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, पूरे जीवन काल की जिंदगी की कमाई लगा दी थी घर बनवाने में, अब वही लोग अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं, तो इनके छाती पर, उनके सीने पर, उनके शरीर पर क्या बीतती होगी जरा सोचिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी लोगों की मिली भगत है, कारण कि यहाँ पर अगर बिजली की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, इसके बाद बिजली का बिल आता था, नगर निगम की रसीद कटती थी, तो ये आला अधिकारी तब कहां थे जब इनकी यहाँ पर खंभे की पोलिंग हो रही थी और इसके बाद ये खंभा और इलेक्ट्रिसिटी लग रहा था। ये तमाम सवाल है। और इसके बाद मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पर अब से इतना समझिए कि इन घर वालों का सपना नहीं, उम्मीदें और पूरा परिवार इनका टूट रहा है, क्योंकि यहाँ से घर के लोग अब पलायन कर रहे हैं। आपका भी घर तोड़ा जाएगा भैया? जी बिल्कुल तोड़ा जाएगा। जिस हिसाब से स्पीड से चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि हमारा भी तोड़ेगा। कब? कल से ये प्रक्रिया चल रही है? कल। अच्छा, इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ। किसी प्रकार का कोई बात विचार नहीं, कोई पहले से प्री इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं था। हाँ। और सीधा है कि अगर मान लीजिए अगर ये अवैध, आप कह रहे हैं कि अवैध है, अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है तो अगर ये जमीन आपका था तो आपको पहले ही यहाँ पे एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था। मतलब नोटिस नहीं दिया गया, विदाउट नोटिस यहाँ पर जो है जैसे बुलडोजर और इसके बाद जेसीबी मशीनें चला दी गई। जी आप देख रहे हैं, आप तो जेसीबी जिधर मन कर रहा है उधर चल रहा है। ऐसा कोई एक स्ट्रीमलाइन आपको दिख रहा है कि हाँ इस स्ट्रीमलाइन में हम चलेंगे? नहीं। नोटिस आपको पहले बोला गया 60 है, 70 है, 90 है, 20 एकड़, 40 एकड़, वो 60 एकड़ बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे मिनट और समय घंटा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है जमीनों को टेढ़ने का जा रहा है, एरिया बढ़ते जा रहा है। अच्छा, जब यहाँ पर बिजली और पानी है, अभी बिजली की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, अवैध बिल्डिंगें बन चुकी हैं, तो इनको ये पहले चीजें आवास जो है विभाग को नहीं दिखा था कि यहाँ पर बिजली की भी सप्लाई किस आधार पर की कर दी गई है, पानी की सप्लाई किस आधार पर कर दी गई है? ये सरकार को सोचना चाहिए ना। ये सरकार अगर मान लीजिए ठीक है ये जमीन आपका है, आपने कहा, हाँ, मान लिया कि एक तरफ आपका जमीन है, हाँ, तो आप यहाँ पे ऐसा कर दीजिए कि ना यहाँ पे किसी को अगर एक ईंटा भी गाड़ना चाहे तो उसको बिजली बत्ती पानी मिलेगा नहीं, रोड का सुविधा मिलेगा नहीं, तो यहाँ आएगा किस लिए? हाँ, मतलब एक तरफ इन्होंने ही लॉलीपॉप दिया बिजली और पानी और इसके बाद नगर निगम की रसीदें काटकर, और दूसरी तरफ जब जो है बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बन गई तो यही लोग खुद जैसे भी लाकर ढहाने का काम कर रहे हैं। और अगर ये मान लीजिए हमने अवैध बना भी लिया तो बना किसके संरक्षण में? किसके संरक्षण में, ये भी सवाल है। तो सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि क्या इन्हीं अधिकारियों ने आपसे पैसे लेकर बनवाया और अब जब इनका जेब भर गया तो यही लोग ढकेलने का काम कर रहे हैं? यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको मकान देखने को मिलेंगे जितना दूर में आशियाना नगर में ऐसा टॉप नंबर का मकान नहीं होगा जिसको मकान को अवैध आप बता रहे हैं। लेकिन ये सब टेला जाएगा। उतना फिनिशिंग होना, उस फिनिशिंग को कोई 2 दिन में तो खड़ा कर नहीं सकता। बिल्कुल, उसके लिए सालों साल लगता है। 1 साल तक आपका जो आपका जो भी सरकारी कर्मचारी था वो सपोर्ट किया तब तो बना ना। बिल्कुल, बिना सपोर्ट का बन जाएगा? तो जब सवाल तो यही उत्पन्न होता है कि जब यहाँ पर नींव बन रही थी, मकानों की नींव रखी जा रही थी और जो है बहुमंजिला बनने की एक मंजिल की शुरुआत हो चुकी थी, तब सरकार के यही आला अधिकारी कहां थे जिन्होंने पानी, बिजली और मीटर लगाकर सप्लाई दिया, और तब इनको क्यों नहीं रोका गया? ये भी तो सवाल उत्पन्न होता है। बिल्कुल।